दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। बहुत दिनों के बाद आज एक अपडेट है हमारे इस चैनल पे और ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है इस अपडेट को आप लोग अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ताकि आगे कोई भी आपको समस्या ना हो नियोजन नीति को लेकर। देखिए, हाल ही फिलहाल आप लोगों के पास कॉल आया होगा या फिर बहुत लोगों को मैसेज जो भी अपडेट के माध्यम से आप लोगों को एक आप लोगों से राय लिया गया था कि नियोजन नीति किस आधार पर बनना चाहिए। तो वो प्रक्रिया पूरी हुई आप लोगों से राय लेने का, और सरकार ने जो एक अपना पक्ष और एक अपना मन बनाया है वो आपको यहाँ पर जाहिर किया हुआ है, और यहाँ पर आपको तमाम चीजें वो देखने को मिलेंगी जो आपको जरूरत है। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए अंत तक और देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का अपडेट हो या ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट हो वो आपको मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है 2016 के पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर तात्कालिक नियुक्ति के पक्ष में झारखंड के 73% युवा है। 2016 जो आपको 60-40 वाला मेटर है उसको बोला गया है, 60-40 वाला मेटर है। 60-40 वाला को मेटर को बोला गया है कि उसमें 73% युवा है। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड के 32 खतियान वाले भी हैं। अब यहाँ पर 73% युवा के बाद जो बचे हुए हैं उनको 32 खतियान पर ही चाहिए, क्योंकि उनका अपना सोच है। और बहुत सारे स्टूडेंट 32 खतियान होने के बाद भी क्या है कि उनको 60-40 पे जल्दी कराना है, क्योंकि ये 32 कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर ऐसे सरकार का मंशा है या फिर विपक्ष का एक ऐसी मंशा बनी हुई है कि 32 खतियान आधारित तुरंत नियोजन नीति तुरंत नहीं बनेगी। वो आपको राज्यपाल के पास से वापिस हो गई है तो फिर आगे जाके भी बनेगी नहीं बनेगी, एक लंबा प्रोसेस होगा। अभी तक 3-4 साल जिस तरह से बर्बाद हुआ है, आगे 3-4 साल और इसमें बर्बाद होने के चांसेस है। तो युवा इसमें एक अपना पक्ष दिए हैं कि 60-40 के आधार पर जल्दी से इस प्रक्रिया को पूरी की जाए। आइए इसके मामले को देखते हैं। राज्य के 73% युवा तात्कालिक तौर पर नियुक्ति के लिए 2016 के पहले वाली नियोजन नीति के पक्ष में हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने युवाओं से रायशुमारी की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा के इस विधेयक पारित करते हुए निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार के इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। जो ये अभी तात्कालिक हमारी सरकार है उनका ये मन था। उसके बाद क्या है कि इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया तो ऐसे में एक तात्कालिक कदम की जरूरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं के इस संबंध में राय जानने का प्रयास किया गया, क्योंकि पूर्व की सरकार के समय लाई गई 13-11 जो आपको जिला वाला था वो वाली नियोजन नीति को भी न्यायालय द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका था। सरकार को ऐसे में युवाओं का सुझाव लेना था कि क्या तात्कालिक तौर पर पूर्व का नियोजन नीति 2016 के पहले वाली के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी को राय लेने का जिम्मा सौंपा। ठीक है, सुझाव के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनाई गई। 73% युवा ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की सहमति जताई, जबकि इसके पक्ष में 16% युवा नहीं थे। 11% युवा वैसे थे जिन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबकी अपनी अपनी संख्या है कि इसमें से जो है आपको 16% युवा जो हैं वो चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 32 खतियान पे ही हमारा नियोजन नीति बने। और क्या है कि इसमें 11% युवाओं ने कोई सुझाव नहीं दिया कि जो उनको कोई मतलब ही नहीं कि जो आपको करना है कीजिए। और क्या है यहाँ पर 73% जो मेजॉरिटी में है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से 16 मतलब वो 60-40 के आधार पर जल्दी से किसी तरह से नियुक्ति हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जिनको आप बाहरी कह रहे हैं बाहरी वाले लोग इसमें घुसेंगे, लेकिन इसमें प्रक्रिया भी जल्दी इसमें नियुक्ति भी जल्दी होगी, परीक्षाएं भी जल्दी होगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इसलिए युवाओं के मत को जानने की बड़ी आवश्यकता। विभिन्न मंचों से मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य अलग होने में लंबा समय लगा। राज्य के लोगों के लिए हितकारी नियोजन नीति लाने के उद्देश्य ने
सरकार के कदम को बढ़ाया है, जिसे वापस कर दिया गया। राज्य युवाओं, स्थानीय युवाओं, भाषाओं और लोक संस्कृति की शर्त देश के विभिन्न राज्यों में लागू है। भाषा के संबंध की कई राज्यों में स्पष्ट नीति है, जो नियुक्ति प्रक्रिया का मुख्य आधार भी है। देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने युवाओं को अपने यहाँ नौकरी में अवसर देने के लिए उपयुक्त नियोजन नीति बनाई है। यह भी सच था कि नई नीति लाकर नियोजन प्रक्रिया पूरा करने के क्रम में बहुत सारे अभ्यर्थियों को उम्र चली जाती। राज्य में शिक्षक, पुलिस कर्मचारी के बहुत सारे पद खाली हैं। ऐसे में राज्य के युवाओं के मत को जानने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे समय पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो ये एक बात थी। और यहाँ पर आपको वही बात है जो अभी दो गुट में बटे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर अपना राय देना है कि क्या आप सही में 32 खतियान पर जो नियोजन नीति है वही चाहिए, या फिर आपको 2016 वाली जो नियोजन नीति है उसके आधार पर जल्दी से प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। दोस्तों एक बात बता दूं कि 32 खतियान के आधार पर 32 खतियान का मैं भी हूं, लेकिन मेरा अगर मत रहे तो ये एक 32 खतियान लागू होना चाहिए, लेकिन इसका एक प्रोसेस में डाल दिया जाए कि जब ये होगा उसमें से नियोजन नीति आपका उस पर बनेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा है जल्दी से एक प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि बहुत दिनों से एक वैकेंसी आपकी लटकी हुई है, नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये नियुक्ति जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बेरोजगारों की संख्या जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बातें हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं। स्थानीय भाषाओं और लोक संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का हुआ था प्रयास। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार की मंशा थी कि राज्य के 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में राज्य के आदिवासी और मूलवासियों के 100% भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन नौजवान जो चाहेंगे उसकी मंशा के साथ सरकार जाएगी, उन्हें बेहतर अवसर प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो, वर्तमान सरकार ने स्थानीय भाषाओं और लोक संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का प्रयास किया था। राज्य में स्थित संस्थान से 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त को भी जोड़ी थी, जिसे कुछ लोगों और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय से चुनौती दे दी गई। तो ये हालांकि खत्म हो गया था, लेकिन अब आपको राय देना है कि क्या सही में नियोजन नीति जो है 32 के खतियान के पर ही होना चाहिए, या 2016 जो 60-40 के आधार पर है वो होना चाहिए। 60-40 आधार आपको बता दें कि क्या है। ये एक नॉर्मल आपको आरक्षण का प्रक्रिया है, जिसमें जहां अभी बहुत सारे राज्य में ये चल रहा है। और पहले वाला जो आपको इससे पहले जो होती थी 60-40, उस पर होती थी 60% जो रिजर्वेशन है, टोटल मिलाकर 40% ओपन है। ये वाला जो आपका है इस आधार पे होना चाहिए। किस आधार पे होना चाहिए आप अपना राय जरूर देंगे, और आप अपना राय देंगे तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आप अगर 32 खतियान के आधार पे सोच रहे हैं तो उस पे सोचिए कि प्रक्रिया क्या कितनी लंबी हो सकती है, क्या हो सकती है। और 16 में भी आपको एक का फायदा है तो एक नुकसान है। दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। देखिए 16 के आधार पर होती है तो आपका हो सकता है कि आप बाहरी स्टूडेंट इसमें घुसेंगे, हो सकता है कि आप घुसेंगे ही, बाहरी स्टूडेंट घुसेंगे ही, लेकिन इसमें प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। और 32 खतियान के आधार पर अगर आप चाहते हैं तो प्रक्रिया बहुत लंबी जाएगी, बहुत दिन तक ये लटका रहेगा मामला, और नियोजन नीति नहीं बन पाएगी, और आपको जो है नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर नहीं लाया जा सकता है तुरंत। तो अपना राय दें, कमेंट दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।